Hello friends, we was discussed in previous lecture laying of sewer. In this topic discuss about the settings out, excavation, trenches, dewatering, jointing. So continue in this lecture. Our topic is testing of sewer lines. So यहाँ पे क्या है कि मित्रों मेनली 4 टेस्ट है। ठीक है, अभी हमको क्या है कि भाई सीवर लाइन हमने जो बिछाई रखी है उसको हमको टेस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि यहाँ पे मेनली 4 टेस्ट इंक्लूडिंग है। उसमें से जो फर्स्ट आता है वो है टेस्ट फॉर द स्ट्रेटनेस एंड ऑब्स्ट्रक्शन। सेकंड जो है वो वाटर टेस्ट है। जो थर्ड हमारा है वो स्मोक टेस्ट है और फोर्थ जो आता है और फाइनली है हमारा एयर टेस्ट। तो यहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आता है वो है टेस्ट फॉर द स्ट्रेटनेस एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या है मित्रों कि भाई स्ट्रेटनेस ऑफ द सीवर पाइप कैन बी टेस्टेड बाय द प्लेसिंग ए मिरर एट वन एंड एंड सीवर लाइन एंड लैम्प एट द अदर एंड। यहाँ पे क्या है मित्रों कि हमारी जो सीवर लाइन है वो मान लो कि वो स्ट्रेट पोजीशन में, तो हमको क्या करना है कि भाई एक हैंड जो उसका है वो हैंड पे हमको लैम्प से हमको लाइट ऑन करना है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि उसका जो दूसरा हैंड है वहां पे हम वो देख पाएंगे कि भाई अभी जो लाइट में से वो जो लैम्प है उसमें से लाइट का जो प्रकाश आ रहा है वो हम देख पाएंगे। इफ द पाइपलाइन इज स्ट्रेट फुल सर्कल ऑफ लाइट विल बी ऑब्जर्व। क्या किया कि भाई मान लो कि हमारा जो स्ट्रेट पोजीशन में सीवर लाइन है तो वो क्या करेगा कि भाई जो लैंप हमने ऑन किया है वो पूरा का पूरा हमको दिखाई देगा। मान लो कि अब अगर वो मुड़ा हुआ है यानी कि उसमें कोई मोड़ है तो वो हमको सिर्फ प्रकाश से दिखाई देगा। ठीक है, अभी वो लाइट का जो पूरा जला हुआ लाइट है, ठीक है, वो हमको दिखाई नहीं देगा। However, if the pipeline is not straight, this would be apparent and mirrored, and the mirror will also indicate any obstruction in the pipe barrel. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई मान लो कि कोई मोड़ है तो उसमें क्या आएगा तो कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो हमको सिर्फ प्रकाश ही दिखाई देगा। ठीक है, अभी जो हमारा लैंप वो जो ऑन है वो पोजीशन हमको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इन द अनदर मेथड a smooth ball of diameter 13 mm less than internal diameter of the sewer pipe is inserted. If there is no obstruction in the form of yarn or mortar projecting through the joint, the ball roll down the inward of the pipe and emerge at the lower end. यहाँ पे क्या है मित्रों कि अभी हमको जो सीवर का डायमीटर है उससे स्मॉल डायमीटर है, यानी कि मान लो कि 13 mm डायमीटर में मैं एक बॉल लेता हूँ। ठीक है, अभी मान लो कि स्टील का हुआ या प्लास्टिक का हुआ कोई भी मटेरियल का बॉल है, अभी उसको क्या करना है कि वो इंटरनल डायमीटर है उसमें मूवमेंट कराना है। ठीक है, तो अभी वो क्या होगा कि जिस हिसाब से उसमें ग्रेडियंट हमने दिया है उस हिसाब से वो क्या करेगा कि मूव करेगा। ठीक है, अभी हमारा जो बॉल है वो मूव करेगा आगे। तो उसमें क्या है कि जो हमारा मोटर का जॉइंट है, ठीक है, वहां पे अगर मान लो कि कोई प्रोजेक्टिंग पार्ट नहीं है और सीधा है, ठीक है, तो उसमें कोई नो ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। लेकिन अगर उसमें कोई मोटर जॉइंट है और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और प्रोजेक्टिंग पार्ट है तो वहाँ पे क्या करेगा कि वहां पे वो रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा और रुकते रुकते आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको पता चल सकता है कि हमने जो सीवर लाइन बिछाई है कि मान लो कि स्ट्रेट पोजीशन में है तो ये स्ट्रेटनेस हमको जानने के लिए ये टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, अभी उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं कि नहीं आते हैं वो हम जानने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो हमारा वाटर टेस्ट और लीकेज टेस्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है कि वो जो पहला था वो हमारा स्ट्रेटनेस के लिए था। ठीक है, अभी ये जो हमारा आ रहा है टेस्ट वो हमारा क्या है कि अभी ये जो हमने वाटर उसमें फिलअप करेंगे तो उसके बाद उसमें कोई लीकेज है कि नहीं वो हमको जानना है। तो आगे बढ़ते हैं इन टॉपिक में। इन दिस टेस्ट फॉर द सीवर पाइप सेक्शन आर टेस्टेड बिटवीन मैनहोल टू मैनहोल अंडर द टेस्ट प्रेशर ऑफ अबाउट 1.5 मीटर ऑफ द वाटर हेड। यहाँ पे क्या है मित्रों की 2 मैनहोल रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 मैनहोल रहेंगे, एक अपर एंड होगा और एक लोअर एंड में होगा। तो अभी ये जो अपर एंड में है उसमें हमको हेड है वाटर का वो कितना मेंटेन करना है तो कि 1.5 मीटर मेंटेन करना है। अभी टू कैरी आउट दिस टेस्ट बिटवीन द 2 मैनहोल्स द लोअर एंड आइदर डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द सीवर इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लग एज द शोन इन फिगर। यहाँ पे क्या है मित्रों आगे फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे देख लो आप फिगर में, यहाँ पे 2 मैनहोल ठीक है, ये जो पहला वाला मैनहोल है वो हमारा अपर एंड का मैनहोल है और ये जो दूसरा वाला है वो हमारा लोअर एंड का है। तो अभी क्या है कि भाई लोअर एंड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने प्लग कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है कि प्लग रखना है। अभी ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई जो ये पाइप है, ठीक है, अभी ये यहाँ पे से भी कंटिन्यू होगा तो यहाँ से कंटिन्यू होगा तो यहाँ से भी हमको प्लग करके ही रखना है। ठीक है, यहाँ से जैसे प्लग करके रखा है इसी पोजीशन में यहाँ पे जो कंटिन्यू है तो यहाँ पे हमको प्लग करके रखना है। और यहाँ पे जो वाटर का हेड दिया है वो हमको मेंटेन करना है एज ए 1.5 मीटर टू 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमको कितना मेंटेन करना है 1.5 मीटर टू 2 मीटर हमको मेंटेन करना है। ठीक है, अभी इससे क्या होगा
कि अभी ये पानी यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। अभी ये मान लो कि यहाँ पे कोई जॉइंट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 1-1 मीटर इंटरवल पे यहाँ पे जॉइंट के, ठीक है। तो ये जॉइंट की जो पोजीशन है उसमें से हमको पता चलेगा कि हमारा जो वाटर का हेड है उसमें कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। तो जो डिफरेंस है वो किस हिसाब से होगा, तो देखते हैं हम थियरी में कि द अदर एंड ऑफ द पाइप इन द अपर मैनहोल इज फिटेड विद द प्रोविजन ऑफ एन एयर आउटलेट पाइप विद स्टॉप कोक। यानी कि क्या है कि जो ये मेरा आगे का मैनहोल है यानी कि अपर मैनहोल है, उसमें क्या होगा कि स्टॉप कोक होगा। यानी कि एक मान लो कि कोई ब्रास का कोई टैप है, ठीक है। हमारा जो नल होता है उसमें से पानी आता है इसी पोजीशन में से, यहाँ पे मान लो कि आगे कंटिन्यू सीवर है तो यहाँ से पानी आएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो उस पर ऊपर क्या दिया गया होगा, स्टॉप कोक दिया गया होगा, ठीक है। स्टॉप कोक इसी पोजीशन में हमारा जैसे टेप रहता है उसी पोजीशन में यहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है। अभी इसी पोजीशन में यहाँ पे दिया गया होगा। तो ये पोजीशन में स्टॉप कोक है, तो ये पोजीशन में से वाटर यहाँ पे फिल करना है मैनहोल में, ठीक है। द पाइप इज फिल्ड विथ वाटर थ्रू द फनल विद द प्लग एट द लोअर एंड, ठीक है। हमने क्या किया कि पानी फिल कर लिया और बाद में जो हमारा लोअर एंड है वहां पे क्या किया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि लोअर में हमने प्लग कर दिया है। तो वाटर लेवल इन द फनल इज अलाउड टू द राइज टू 2 मीटर अबव द इनवर्ड ऑफ द अपर एंड। यहाँ पे क्या है कि जो मेरा आगे का मेन होल है उसमें मैंने 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक का हेड मेंटेन कर लिया, तब जाके वाटर लेवल इज फनल इज नोटेड आफ्टर द 30 मिनट्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर लॉस्ट इज नोटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि हमने जो मेंटेन किया है वाटर का हेड यानी कि 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक, वो हमको 30 मिनट तक उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। अभी क्या नोट डाउन करना है कि भाई उसकी जो क्वांटिटी है वाटर की वो कम होती है या नहीं होती है। तो कम होगी तो किस हिसाब से होगी कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो मान लो कि दिस वाटर लॉस नॉट एक्सीड द 15 ml फॉर स्मॉलर सीवर एंड 13 ml फॉर लार्जर सीवर पर सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप एंड 100 मीटर लेंथ। यहाँ पे क्या है, मान लो कि हमारा 100 मीटर का पाइप है, अगर मान लो कि स्मॉलर डायमीटर ऑफ दी सीवर लाइन है तो जो वाटर लॉस है वो हमारा क्या होना चाहिए कि 15 मीटर यानी कि 15 ml से वो ज्यादा उसका लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लार्ज डायमीटर ऑफ दी सीवर है, ठीक है, तो कितना वैल्यू रहेगा, तो 30 ml तक का वैल्यू रहेगा हमारा। फॉर द ब्रिक सीवर रिगार्डलेस ऑफ द डायमीटर द परमिसिबल लीकेज ऑफ वाटर शेल नॉट एक्सीड 10 m³ पर 24 आवर्स पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द सीवर। यहाँ पे क्या है मित्रों कि मान लो कि हम सीवर का डायमीटर मान लो कि हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो हमारा जो सीवर का लेंथ है वो 1 किलोमीटर का मान लो कि हमारा सीवर का लेंथ है, तो वाटर का जो लीकेज होगा वो परमिसिबल लीकेज कितना होगा, तो कि वो 10 m³ पर 24 आवर्स के रेट से हमारा पर किलोमीटर लेंथ के हिसाब से वो हमारा लॉसेस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो हमारा जो वाटर टेस्ट है वो क्या रहेगा कि वो हमारा जो सीवर का लाइन बिछा है वो हमारा क्या है कि लीकेज है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा यहाँ पे साबित होता है। तो ये वाटर टेस्ट में हम ढूंढ पाएंगे कि हमारा जो सीवर लाइन में कहीं पे भी जॉइंट किया है वो लीकेज है कि नहीं है, ठीक है। अभी जो वाटर का लेवल है वो डिफरेंस हमने मेंटेन किया था 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर, अभी उसमें डिफरेंट आएगा तो हमको बट ओबीएस है कि पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो ये सीवर लाइन है वो कहीं से भी लीकेज है। अभी उसके बाद आगे आता है स्मोक टेस्ट। यूजुअली स्मोक टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर द ड्रेनेज पाइप लोकेटेड इन द बिल्डिंग्स। द स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ ऑयल वेस्ट, टार, पेपर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या है कि खास करके ये बिल्डिंग में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अभी उसमें क्या है कि जो हम स्मोक क्रिएट करेंगे वो किससे करेंगे, उसमें रॉ मटेरियल क्या होगा, तो कि भाई बर्निंग ऑयल वेस्ट है, टार हो गया, पेपर हो गया, वो एक्सेट्रा मटेरियल ले सकते हैं। In the combustion chamber of the smoke machine, the pipes are approved gas tight by the smoke test conducted under the pressure of a 25 mm of water maintained for the 15 minutes after the all trap seals have be filled with water। यहाँ पे क्या है मित्रों कि कंबसन चैम्बर में एक स्मोक मशीन रहेगा, ठीक है। वो स्मोक मशीन से वो स्मोक क्रिएट करेंगे और जो पाइप होगा वो पाइप से हमको क्या करना है, तो कि पाइप से हमको अप्लाई करना है स्मोक किसमें, तो कि सीवर लाइंस में। अभी जो उसका प्रेशर है वो हमको कितना मेंटेन करना है, तो कि भाई हमारा जो बार प्रेशर होता है वो 25 mm इन वाटर रहता है, तो वो हमने 25 mm ऑफ वाटर बार प्रेशर हमको लेना है। हमको वो प्रेशर कितने ड्यूरेशन में मेंटेन करना है, तो कि 15 मिनट तक वो हमको मेंटेन करना है। उसके बाद क्या करना है कि भाई ऑल ट्रैप्स एंड सील हैव बी फिल्ड विथ वाटर, यानी कि उसके बाद हमारा जो भी सेक्शन है सीवर का उसको क्या करना है, जो भी टैप्स है और सील्स है वो उसको हमको पानी से भर देना है, ठीक है। अगर इसमें ये टेस्ट हम करते हैं तो या क्या होगा कि अभी कहीं से भी लीकेज होगा तो वो जो स्मोक है वो बाहर निकलने के लिए कुछ ट्राई करेगा, ठीक है, कहीं से भी। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से
लीकेज है। अगर उसके बाद आगे आता है एयर टेस्ट। एयर टेस्ट में क्या है मित्रों कि भाई एयर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज डायमीटर ऑफ सीवर वेयर द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द टेस्टिंग। यहाँ पे मित्रों एक कंडीशन दी रखी है कि मान लो कि हमारे पास वाटर की पर्याप्त क्वांटिटी नहीं है, सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तभी जाके हमको एयर टेस्ट करना है। The pipe section is subjected to an air pressure of 100 mm of water by means of a hand pump। यहाँ पे प्रेशर कितना मेंटेन करना है तो कि 100 mm तक हमको मेंटेन करना है हैंड पंप से। If the pressure is maintained at 75 mm, the joint shall be assumed to watertight। अगर मान लो कि हमारा प्रेशर है वो 100 mm हमने लिया, अगर मान लो कि प्रेशर हमारा 75 mm तक मेंटेन रहता है तो वाटरटाइट स्ट्रक्चर हमारा जो भी पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो वाटरटाइट है, वो हम एज्यूम कर सकते हैं। इन केस द ड्रॉप इज मोर देन 25 mm, द लीकेज जॉइंट शैल बी ट्रेस एंड सुटेबली ट्रीटेड एंश्योर वाटर टाइटनेस। यहाँ पे क्या है मित्रों कि मान लो कि 25 mm से ज्यादा उसमें गिरावट आती है, ठीक है, उसमें ड्रॉप 25 mm से मोर देन है, तब जाके हमको पता चलता है कि उसमें कहीं भी लीकेज है और उसको क्या करना है, हमको ट्रेस करना है कि भाई वो कहीं कहाँ से लीकेज है। तो वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि the exact point of flow leakage can be detected by the applying the soap solution to all the joints in the lines and observing for the air bubbles at the joints। यहाँ पे क्या मित्रों एक हमारी एक रीत है कि हमारा कोई भी लाइन हो, अगर मान लो कि कहीं से भी वो लाइन लीकेज है तो क्या करना पड़ता है कि भाई सोप का जो बबल्स है उसके ऊपर हम लगाते हैं जहाँ पे भी लीकेज है, तो वहाँ पे क्या हो गया कि भाई सोप का बबल्स है वो मोर एंड मोर क्रिएट हो गए, तो वहां से हमको पता चलेगा कि जो हमारी सीवर लाइन है यहाँ से हम लीकेज है, ठीक है, वहां पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो सीवर्स है उसके लिए यहाँ पे मैंने 4 टेस्ट दिए हैं, इस हिसाब से हम परफॉर्म कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि भाई हमारा जो सीवर लाइन है वो स्ट्रेट पोजीशन में है, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें कुछ लीकेज है, वो सभी चीजें ये 4 टेस्ट हम परफॉर्म करके फाइंड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Thank you friends, myself Dipen Tilwa and I am faculty of Dr. Subhash Technical Campus in Civil Department. Thank you.